सो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसका नाम आर होता है। और क्योंकि ये ज़ॉम्बी को अपना पूरा नाम याद ही नहीं होता है और इसलिए वो खुद को आर बुलाता है। वो ज़ॉम्बी आर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आर भी बाकी ज़ॉम्बीज़ की तरह ही भटक रहा था। यहाँ अजीब बात तो ये थी कि वो सारे ज़ॉम्बी एक एयरपोर्ट में भटक रहे थे और इतने सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद कोई महामारी फैली है। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि जिस जगह पे ये ज़ॉम्बी वायरस यानी कि ज़ॉम्बी की महामारी फैली हुई थी, उस जगह पर इन इंसानों ने अपनी बचाव के लिए दीवारें बनाई हुई थी ताकि वो इन ज़ॉम्बीज़ से सुरक्षित रह सके और ज़ॉम्बीज़ इस दीवार के कारण दूसरी साइड में नहीं जा सकते थे और इन ज़ॉम्बीज़ को अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का दिमाग खाना पड़ता था और इसलिए ज़ॉम्बीज़ आम इंसानों के लिए खतरा बन चुके थे। सो इसलिए इंसानों ने दीवार बनाई हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम आर नाम की ज़ॉम्बी को देखते हैं और ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे, जबकि गाइस ज़ॉम्बी तो वो सोच ही नहीं सकते थे। वहाँ उसके सामने बार बार उसकी पुरानी जिंदगी की कुछ यादें आ रही थी, लेकिन वो ठीक से सोच ही नहीं पा रहा था। तो बहुत ही कोशिश करने के बाद वो अपने दिमाग पे जोर डालता है, जहाँ उसे सिर्फ इतना याद आता है कि उसका नाम आर है। आर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है और वो ज़ॉम्बी कैसे बन गया है, पर वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। ये सारे ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा भूखे थे क्योंकि वो सिर्फ इंसानों को ही खा सकते थे, पर वो उस दीवार के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा था। आर को संगीत सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और इसलिए वो एक पुराने एयरपोर्ट में जाकर एक पुराना सॉन्ग सुनता है और उसे ऐसा करना काफी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद वो अपनी एक ज़ॉम्बी फ्रेंड यानी कि एम से मिलता है और एम आर का काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर उसके बाद सारे ज़ॉम्बीज़ ये प्लान बनाते हैं कि वो इंसानों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो सिर्फ इंसानों को खाकर ही जिंदा रह सकते हैं। और अब हम दीवार की दूसरी साइड का सीन देखते हैं गाइस, जहाँ पर बहुत सारे इंसान थे जो कि ज़ॉम्बीज़ नहीं थे और दीवार होने के कारण वो सिटी की दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे और इसलिए उन्हें मेडिकल स्टफ और फूड स्टफ की कमी हो रही थी। और इसलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि दीवार की दूसरी तरफ जाएंगे क्योंकि सारा खाने का सामान वहीं पे था और इसलिए वो लोग एक टीम वहाँ भेजने का फैसला करते हैं। उस टीम में सारे यंगस्टर्स थे क्योंकि वो ही ज़ॉम्बी का मुकाबला आसानी से कर सकते थे। और उस टीम में जूली नाम की एक लेडी होती है जो कि कर्नल की बेटी थी और कर्नल ने ही उसे वहाँ पर भेजा था ताकि वो लोग मेडिसिन सप्लाई वहाँ से लेकर जा सके। और अब जूली और उसके दोस्त दीवार की दूसरी तरफ चले जाते हैं और वो लोग मेडिकल स्टोर पहुंचकर जरूरी सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं, पर उन्हें आगे आने वाले इतने बड़े खतरे के बारे में बिल्कुल भी मालूमात नहीं होती है। ज़ॉम्बी भी टीम बनाकर इंसानों को खोज रहे थे और उन्हें मेडिकल स्टोर से इंसानों की स्मेल आने लग जाती है और वो ज़ॉम्बीज़ मेडिकल स्टोर में पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग मौजूद थे। और अब जूली के दोस्त पेरी को वहां पे खतरा महसूस होता है और इसलिए वो चेक करने के लिए जाता है कि तभी अचानक से वहां पर ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है और इसके बाद वो लोग ज़ॉम्बी पर गन पॉइंट करने लग जाते हैं और इसके बाद जूली का दोस्त भी आर पर हमला कर देता है और इसलिए आर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जहाँ वो पेरी को मारकर उसका ब्रेन खा जाता है। और उसके बाद आर को बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि उसने इतने समय के बाद किसी इंसान का दिमाग खाया था। एंड गाइस, यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि जैसे ही वो पेरी का ब्रेन खा रहा था तो उसे अपने अंदर कुछ अजीब से बदलाव महसूस होते हैं। उसके अंदर अब पेरी की मेमोरीज आ जाती हैं, जो कि गाइस लिटरली बहुत ही ज्यादा अजीब इंसिडेंट था जो कि हमने आज तक किसी और मूवी में देखा ही नहीं था, जहाँ पर अगर ज़ॉम्बी किसी इंसान का ब्रेन खा लेता है तो उसकी यादें उसके अंदर उस ज़ॉम्बी के अंदर आ जाती हैं। उसके अंदर अब पेरी की सारी मेमोरीज आ गई थी और फिर उसे ये बात पता चलती है कि पेरी और जूली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और यहाँ पर गाइस आर का पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल ही जाता है और वो जूली को अजीब तरह से देखने लग जाता है और वो पेरी की मेमोरीज के कारण ये समझ पा रहा था कि जूली क्या महसूस कर रही है और वो जूली के पास जाने लग जाता है और जूली को वहाँ पे खतरा फील हो रहा था और वो उससे चाकू से हमला करती है, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं होता क्योंकि वो ज़ॉम्बी जो था। फिर जूली के पास वो जाता है जहाँ वो उसे कोई भी नुकसान पहुँचाने की बजाय उसे टच करके उसके ऊपर अपनी ज़ॉम्बी वाली स्मेल फैला देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी को ये एहसास ना हो कि वो एक इंसान है। फिर आर जूली को ज़ॉम्बी से बचाकर वहाँ से ले जाता है और इसके बाद आर जूली को अपने विमान यानी कि अपने प्लेन में लेकर जाता है ताकि वो ज़ॉम्बी की नजर से बच सके। पर जूली को ये सब कुछ काफी ज्यादा
ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे नहीं पता था कि वो ज़ॉम्बी आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। जूली को अभी भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। जहाँ वो उस पर शक करने लग जाती है, पर उसके पास उस पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। फिर हम आर को देखते हैं, उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव आने लग गए थे और अब वो धीरे धीरे बोलने भी लगा था। वो जूली को समझने की कोशिश करता है, जहाँ वो जूली को समझाने की भी कोशिश करता है कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यहाँ पर आर ने पेरी का ब्रेन खाया तो उसे कुछ विजन भी दिखने लग गए थे, जिसमें पेरी और जूली साथ में थे। और उसे पता चलता है कि पेरी के फादर भी ज़ॉम्बी वाले वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे और अब जूली और पेरी उनसे मिलने के लिए गए थे कि तब उन्होंने पेरी पर भी अटैक करने की कोशिश की थी। और शायद यही वजह थी कि जूली आर से इतना ज्यादा डर रही थी। जहाँ आर को अब ये बात समझ में आ गई थी और आर प्लेन में वापस आ जाता है और वो फिर से सॉन्ग सुनने लग जाता है। जूली अब भी ज़ॉम्बी से बहुत ही ज्यादा डर रही थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और यहाँ पर गाइस एक और अजीब चीज होती है। हम यहाँ पर एक और चीज को नोटिस करते हैं कि ज़ॉम्बी बनने के बाद आर का दिल पहली बार धड़कता है, जिससे ये बात तो साबित हो गई थी कि उसके अंदर भी अब इंसानों वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे होते हैं, मतलब वो भी ठीक हो रहा होता है। और अब जूली आर से कहती है कि उसे यहाँ से जाना है, लेकिन वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। अगर वो बाहर गई तो ज़ॉम्बीज़ उसे नहीं छोड़ेंगे, वो उसे खा जाएंगे। और अब जूली और उस ज़ॉम्बी से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना खाना है। तो आर बाहर जाता है और वो जूली के लिए कुछ लेकर आता है, पर जूली इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। और वो जैसे ही प्लेन से बाहर जाती है, इसके बाद जूली के पीछे गाइस बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी खुशबू सूंघकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो उनसे बचने की कोशिश करती है। और इसके बाद जूली उनसे बचकर फिर से एक प्लेन में जाकर छुप जाती है। जूली बहुत ज्यादा डर चुकी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो यहाँ से कैसे भाग सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर आर आ जाता है और उसके ऊपर अपना खून लगा देता है, जिससे कि ज़ॉम्बी उसकी खुशबू को ना पहचान सके। और इस तरह से वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और आर फिर से इस बार उसकी जान को बचा लेता है। फिर आर उसे समझाता है कि उसे भी अब ज़ॉम्बीज़ की तरह धीरे धीरे चलना सीखना होगा, ताकि उन्हें शक ना हो उसके ऊपर कि वो एक इंसान है। और ये तरीका काम भी कर जाता है और इस तरह से कोई भी ज़ॉम्बी उसे नहीं पहचान पाते हैं कि वो एक इंसान है। फिर जूली और आर वापस से अपने प्लेन में आ जाते हैं और जूली वहाँ पर खाना खाती है और उसे एहसास होता है कि यार बाकी ज़ॉम्बी से पूरी तरह से बिल्कुल ही अलग है और वो उसे किसी भी तरह का खतरा नहीं पहुँचाएगा। और अब आर में बदलाव आने लग जाते हैं और वो धीरे धीरे बोलने भी लग गया था। और इसलिए वो जूली को समझाने की कोशिश करता है कि उसका नाम आर से शुरू होता है और जूली उसे आर कहकर ही बुलाती है। और उसे ये भी समझ आ गया था कि अब आर में धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और वो इंसान में बदलने लग गया है। फिर एक बार फिर से जूली उसे कहती है कि उसे अपने घर जाना है और उसे यहाँ पर नहीं रहना है क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ वो उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बाहर बहुत खतरा है, ज़ॉम्बी तुम्हें फिर से खा जाएंगे, सो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ। दरअसल जूली के यहाँ आने की वजह से आर को अपने आप में बदलाव महसूस हो रहे थे और वो ये भी नहीं चाहता था कि जूली उसे छोड़कर वहाँ से चली जाए और इसलिए उसने ऐसा कहा था। शायद ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने पेरी का ब्रेन खाया था। फिर जूली और आर समय बिताने के लिए बहुत सारी चीजें करने लग जाते हैं। वो लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, बहुत सारे गेम खेलते हैं और जूली को भी अब आर के साथ में बहुत अच्छा लगने लग गया था। वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा घूमने लग जाते हैं, एंजॉय करते हैं और आर को भी जूली की कंपनी काफी ज्यादा एंजॉयमेंट लग रही थी। वो दोनों साथ में डांस करते हैं और अब एक दिन अचानक से जब आर और जूली प्लेन में एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी प्लेन के बाहर आर का फ्रेंड यानी कि एम आ जाता है, उन्हें देख लेता है और वो प्लेन के अंदर कोई इंसान है, उसे ऐसा फील होता है। जहाँ वो समझ जाता है कि प्लेन में जो लड़की है वो असल में इंसान है और इसलिए वो उस लड़की को यानी कि वो जूली को खाने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर आर आ जाता है और सबसे लड़ाई करने लग जाता है और इस बार वो फिर से जूली की जान को बचा लेता है। अब वहाँ पर और भी ज्यादा खतरा हो गया था और वहाँ पर भूनी आ गए थे जो कि गाइस नॉर्मल ज़ॉम्बी से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये कंकाल की तरह ही दिखते हैं। और उन्हें अब ये पता चल चुका था कि आर के पास एक लड़की है जो कि इंसान है और वो लोग उसे खाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर जूली पूरी तरीके से बोनी ज़ॉम्बी से घिर चुकी थी कि तभी अचानक से एम वहाँ पर आ जाता है और उनको मारकर आर की फ्रेंड जूली को बचा लेता है। एम अपने बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था और इसके लिए उसे ऐसा करना ही पड़ता है। जहाँ इस तरह से फिर से उसकी एक बार जान बच जाती है, जहाँ एम को भी उसका दोस्त आर वापस
आर्कस से मिल जाता है, जहाँ वो ये भी समझ चुका था कि उस लड़की के आने की वजह से आर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और वो शायद धीरे धीरे इंसान बनने लगा है। और अब जूली के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी आर खुद वहाँ पर आ जाता है और जूली का हाथ पकड़ लेता है और वो देखता है कि सभी ज़ॉम्बी धीरे धीरे सब बदलने लग गए हैं और वो किसी तरह से जूली को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, जहाँ वो जूली और आर को जाने भी देते हैं। और अब जूली और आर एक कार में बैठकर निकल जाते हैं, पर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जूली आर से कहती है कि अब हमें इस घर में रुक जाना चाहिए, क्योंकि आर में धीरे धीरे बदलाव आने लग गए थे और इसलिए उसमें इंसानों की तरह महसूस करने की क्षमता भी बहुत बढ़ गई थी और उसे बारिश में अब ठंड भी लगने लगी थी और उसके शरीर में धीरे धीरे खून भी आने लग गया था। और अब वहीं दूसरी तरफ बाकी ज़ॉम्बीज की मेमोरी भी वापस आने लग जाती है और अब धीरे धीरे वो भी इंसानों में बदलने लग जाते हैं और उनका दिल भी धड़कने लग जाता है। जहाँ बोनीस ने उन ज़ॉम्बीज पर हमला कर दिया था वो उन्हें खाने लग गए थे, क्योंकि उनमें से अब इंसानों की स्मेल आने लग गई थी। और फिर नेक्स्ट डे हम आर और जूली को देखते हैं। जूली को घर के बाहर एक गाड़ी नजर आती है जिसमें उसके डैड कर्नल नजर आते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहाँ पर आए थे। जूली उनके सामने नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके डैड आर को देखें, क्योंकि उसके डैड ने अगर उसे देख लिया तो वो उसे बाकी ज़ॉम्बीज की तरह ही मार देंगे। और जूली ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसे प्यार करने लग गई थी और उसे आर के साथ में बहुत ही गहरी अटैचमेंट भी हो गई थी, जहाँ वो ये भी समझ गई थी कि बाकी ज़ॉम्बीज में भी चेंजेस आने लग गए हैं और वो भी धीरे धीरे इंसानों में बदलने लग गए हैं। फिर कर्नल की कार के जाने के बाद जूली और आर आपस में बात करते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, जहाँ वो बेड पर लेट जाते हैं और आराम करने लग जाते हैं। और गाइस, पहली बार आर ज़ॉम्बी बनने के बाद आराम कर रहा था। उसे काफी दिनों बाद थकान महसूस हो रही थी, क्योंकि ज़ॉम्बीज को तो कुछ फीलिंग ही नहीं होती थी, लेकिन आर को सब कुछ फील हो रहा था क्योंकि वो धीरे धीरे इंसान जो बन रहा था। इसके बाद जूली आर से कहती है कि तुम इंसानों को क्यों खाते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम इसके अलावा और भी कुछ खा सकते हो। पर फिर आर उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिस तरह तुम सब्जियां और फ्रूट्स खाती हो और ये तुम्हें जिंदा रखते हैं, सो इसी तरह से हम भी इंसानों को खाते हैं और हमारा वो खाना है, और अगर हम उन्हें नहीं खाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे और या फिर हम सरवाइव कैसे कर पाएंगे। लेकिन फिर आर के अंदर भी ये सब कुछ सुनकर धीरे धीरे फीलिंग्स आने लग गई थी और इसलिए जूली की बातों को सुनकर उसे पछतावा भी हो रहा था कि वो इंसानों को क्यों खाते हैं। जहाँ वो उसे ये भी बताता है कि उसने पहरी यानी कि उसके बॉयफ्रेंड को मार के खा लिया है और साथ ही वो उसकी वॉच भी उसको लौटाता है। इस बात को सुनकर जूली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो आर से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसके बाद आर सो जाता है। और ये बहुत अजीब बात है क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद वो पहली बार सो रहा था। ऑब्वियसली ज़ॉम्बी तो सोते ही नहीं है। फिर जब सुबह होती है तो आर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे जूली कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वो उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, पर जब वो घर के बाहर जाता है तो वो देखता है कि गाड़ी भी गायब है और वो समझ जाता है कि शायद जूली उसे छोड़कर वहां से चली गई है। ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा होता है कि शायद उसने उसके बॉयफ्रेंड को मारकर काफी ज्यादा गलत कर दिया है और यही वजह है कि वो उसे छोड़कर चली गई है। जहाँ वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ये इंडिकेट करता है गाइस कि वो इंसान पूरी तरह से बनने लग गया था। फिर आर अपने साथियों से मिलता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि उन्हें बदलाव आने लग गए हैं, बोनीज उन्हें ढूंढ रहे हैं और इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग अब दीवार पार कर लेंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे। और उन्हें पता नहीं था कि दीवार कैसे पार करनी है, लेकिन आर के पास पेरी की मेमोरीज थी और इसलिए वो दीवार पार करने का रास्ता ढूंढ ही लेता है और वो लोग दीवार की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम जूली को देखते हैं। वो अपने घर में थी और वो अपनी दोस्त को ये बता रही होती है कि उसे ज़ॉम्बीज में चेंजेस दिखाई पड़े थे और उसे आर की याद आने लग जाती है। फिर जूली बालकनी में चली जाती है कि तभी उसी समय उसे वहाँ पर आर दिख जाता है। फिर जूली उसे अपने पास बुलाती है क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वो एक ज़ॉम्बी है तो वो उसे मार देंगे, और इसलिए जूली और उसके दोस्त आर का मेकअप करती है और इसके बाद आर भी इंसानों की तरह ही दिखने लग जाता है। आर जूली को बताता है कि अब सारे ज़ॉम्बीज इंसानों में बदलने लग गए हैं और अब तुम ही हो जो कि कुछ न कुछ कर सकती हो हमारे लिए, और इसलिए जूली अपने डैड के पास जाती है और ये कहती है कि अब उन्हें दीवार हटा देनी चाहिए। लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड बिल्डिंग की दूसरी साइड को नष्ट करने वाले हैं, यानी कि उसे डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इसलिए अपनी बात समझाने के लिए आर वहाँ पर आता है और कर्नल से बात करने लगता है, पर कर्नल समझ आता है कि वो एक ज़ॉम्बी है और वो उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है कि तभी जूली की दोस्त जूली के डैड पर गन पॉइंट कर देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आर जूली को बताता है कि सारे ज़ॉम्बी स्टेडियम में हैं और इसलिए वो लोग भी स्टेडियम में जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि उनका पीछा करते हुए बोनीज भी वहाँ पर आ गए हैं और अब वो जूली पर हमला करते हैं, पर जैक जूली को बचा लेता है और बोनीज बहुत ही ज्यादा थे। फिर जूली और आर बिल्डिंग के टॉप पर पहुँच जाते हैं
उनसे बचने के लिए फिर वो बिल्डिंग से पुल की तरफ कूद जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं होता है। और अब जूली के फादर कर्नल अपनी टीम के साथ में वहाँ पर आते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस तरह से उन पर हमला करे, वो ज़ॉम्बी पर हमला करे या फिर बोनीस पर हमला करें। लेकिन बोनीस आर्मी पर हमला करने लगते हैं पर ज़ॉम्बी आर्मी की जान बचाते हैं। और अब वो जान चुके थे कि ज़ॉम्बी अब बदल रहे हैं और आर्मी और ज़ॉम्बी साथ में मिलकर बोनीस से लड़ते हैं। और अब जूली के डैड आर पर गोली चला देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आर बदल चुका है। पर फिर हम देखते हैं गाइस कि आर की बॉडी से खून निकलता है जो कि ये बताता है कि आर पूरी तरह से इंसान बन चुका है। और जूली के डैड तभी ऑर्डर देते हैं कि ज़ॉम्बी के ऊपर हमला ना किया जाए। फिर धीरे धीरे इस तरह से सब कुछ ठीक होने लग जाता है और इंसान उस दीवार को भी गिरा देते हैं। एंड गाइस यहीं पर इस ब्यूटीफुल रोमांटिक ज़ॉम्बी मूवी का द एंड हो जाता है।